मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें खुद इजाजत देती हूँ, तुम रामीन को अपना। मौलवी जो आपसे वादा किया था आज उसकी तकमील के करीब पहुंच चुके हैं। दुश्मन काबिज हो गए थे, बस उनको अब धक्के देकर उस सल्तनत से निकालने की तैयारी है। मेरे सारे काम मुकम्मल हो जाए। मैं अपने प्यार की खातिर तुम्हें औलाद की नेमत से महरूम नहीं रख सकती। दुश्मन की सल्तनत पर हमले की तैयारी हो रही है। जब सायरा को पता चलता है कि सब कुछ अस्मा ने किया है तो वो अस्मा से कहती है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अभी तो वक्त के तौर पे तुम ये बुटीक हासिल कर रही हो, मगर इतना याद रखना कि तुम उस जान से जाओगी। जिस पे अस्मा कहती है कि जान से तो मैं जाऊंगी, इस बात की तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम शायद भूल रही हो कि अगर मुझ पे कोई भी हमला हुआ तो सारा का सारा इल्जाम तुम पर आएगा। जिस पे सायरा परेशान होकर कहती है कि ऐसे कैसे इल्जाम आ जाएगा, तुमने जो किया है तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करके रहूंगी। जिस पे अस्मा जवाब देती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने मेरे भोलेपन और मासूमियत का फायदा उठा के मेरी बुटीक मुझसे हासिल की थी और मैंने भी उसी भोलेपन और मासूमियत का फायदा उठाकर तुमसे अपनी बुटीक हासिल कर ली। जिस पे सायरा अस्मा को जवाब देती है कि बहुत ज्यादा बोलना नहीं आ गया तुम्हें, कुछ ज्यादा ही तुम बोलने लग गई हो, रह रही हो ना आखिर अजरा के साए तले। दूसरी जगह आपको दिखाया जाएगा नसीर अजरा से कहता है कि अजरा भाभी, मैंने और अस्मा ने डिसाइड किया है कि जहाँ पर सायरा बैठा करती थी अब उस जगह पर आप बैठेंगे बुटीक में। ये सुनने के बाद अजरा बड़ी हैरान होकर कहती है क्यों मैं वहाँ पर क्यों बैठूंगी, इस बुटीक की असल मालिक और हकदार अस्मा है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अस्मा ही बैठेगी और उसी का हक है वहाँ पर बैठने का। तो नसीर कहते हैं कि नहीं, 2 बार हमारी बुटीक दाव पे लगी है और दोनों बार हमारी बुटीक को आपने ही बचाया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अब अस्मा के साथ बैठे। जिस पे अजरा जवाब देती है कि नहीं नसीर, देखो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैं वहाँ पर ऑनर की सीट पे बैठ जाऊँ, यानी कि अस्मा की सीट पर अस्मा का वहाँ पे ऐसे ही कामकाज पे लगा दूं। जिस पे नसीर जवाब देता है कि नहीं अजरा भाभी, ये मुझसे ज्यादा इसमें रजामंदी तो अस्मा की शामिल है और अस्मा ही चाहती है कि आप उस सीट पर बैठे। दूसरी जनेब आपको दिखाया जाएगा कि वासिफ जाता है रामीन के पास और उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इतना बड़ा फ्रॉड किया है और मैं तुम पे और तुम्हारी उस डॉक्टर के ऊपर केस करूंगा जिसने मुझे इस तरह से बोला था। जिस पे रामीन कहती है कि कोई धोखा नहीं दिया हमने तुम्हें, धोखा तो तुम्हें तुम्हारी बीवी फरहत दे रही है। जिस पे वासिफ कहता है कि मेरी बीवी फरहत ने मुझे कभी कोई धोखा नहीं दिया और वो बहुत जल्दी माँ बनने वाली है, तुम्हारी दी हुई डॉक्टर की दवाएं तो उसको कभी माँ ना बनने देती। बात सुन के रामीन थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन इससे पहले मैं तुम पे केस करूंगी कि तुमने मेरा सारा का सारा बिजनेस का पैसा हथियाया हुआ है।